अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है मीनिंग ऑफ द प्रेजेस एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। लिमिट ऑफ अ फंक्शन में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से वजाहत करते हैं जी। इसकी लेट ले कि मैंने एक सीक्वेंस लिया एक्स एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर। n मैंने नेचुरल से रखना है। अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ तो ये x1 बनेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको नोट आउट कर ले। फिर अगर मैं n की जगह, ये मैंने n की जगह 1 यूज़ किया, अब मैं n की जगह 2 यूज़ करूँगा, तो ये x2 आएगा, नीचे होगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। मैंने ऐसे ही रखना होगा बिल्कुल। पहले n की जगह 1, फिर मैंने क्या यूज़ किया, 2 यूज़ किया, तो ये 2 की पावर क्या आएगा, 2 आएगा, तो इससे आ जाएगा x2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अगर मैं x की n की जगह 3 यूज़ कर दूँ तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। इसको क्या बोलते हैं, इसको 1/4 बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी 1/8। अब अगर आप देखें, जैसी जैसी मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे when n लार्ज, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x1 और x2 और x3 अप टू सो ऑन, ये स्मॉल हो रहा है, बिकम स्मॉल। क्या हो रहा है, स्मॉल, क्योंकि देखिए पहले 1 था, फिर 1/4, फिर 1/8। अब अगर मैं इस तरह कर लूँ, when n is too large, अगर इनको हम बहुत लार्ज कर दे, देन आप देख सकते हैं कि जो xn होगा is goes to 0। वो किसको करेगा जी, वो हो जाएगा 0। इसका मतलब ये बना कि अब देखिए, इनको मैं इस तरह, अब मैं इसको प्रॉपर कंसेप्ट दे रहा हूँ कि xn गोज़ हो रहा है, गोज़ मतलब एरो सिंबल यूज़ करोगे, किसको गोज़ हो रहा है, 0 की तरफ। अब हम लिमिट का कंसेप्ट निकालते हैं। जब n लार्ज होगा, लार्ज मतलब कि x अप्रोच टू हो रहा है इन्फिनिटी की तरफ, x किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका मतलब ये हम निकालते हैं इससे शॉर्टकट। लेकिन जब अप्रोच का कंसेप्ट आएगा तो लिमिट का कंसेप्ट आएगा कि n अप्रोच टू n आएगा, इन्फिनिटी, x की पावर n, ये किसको रिजल्ट दे रहा है, हमें 0। तो इस तरह हम लिमिट अप्रोच टू n वगैरह का क्या लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक हो गया, ओके। अब देखते जाइए, अब हम एक और फ्रेज है x अप्रोच टू इन्फिनिटी की, कंसेप्ट ऑफ x अप्रोच टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप x के ऊपर ले ले, 10 के ऊपर n ले ले, 10 के ऊपर y, बिल्कुल यही एग्जांपल है। अब देखिए, अगर n को मैं कहाँ से रखूँगा, नेचुरल से। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ तो आप देख सकते हैं कि x1 इक्वल टू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10। अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ, 10 की पावर 2 होगा,
तो इसका आप निकाल सकते हैं 100। x की अगर मैं n की जगह 3 रख दूँ 10⁻³ तो x3 की वैल्यू आएगी 10,000। आप देख सकते हैं कि हमारा जो x1 और x2 वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई लिमिट नहीं है इसका। ठीक हो गया। एज n बिकम लार्ज, अगर मैं n को क्या कर दूँ, लार्ज कर दूँ, इसको इस तरह भी नहीं, अब इसको क्या लिखेंगे कि लिमिट कर रहे हैं, n को मैं एज अ लिमिट में ले रहा हूँ इन्फिनिटी का, उस इस सीक्वेंस का। तब आप देख सकते हैं कि वो रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब कोई पता नहीं, यानी वो भी लार्ज हो रहा है। लार्ज यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इन्फिनिटी। इस कंसेप्ट का नाम है इन्फिनिटी। इस कंसेप्ट का क्या नाम है। अब देखिए, अब हम एक और कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि x अप्रोच टू a, इसको लिखेंगे x, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये होगा या सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह लिखोगे, जिसकी तरफ अप्रोच हो रहा है उसकी तरफ आपने तीर बनाना है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं इस लाइन के ऊपर आसानी से वाज़ेह कर सकता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे a पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है, a पड़ा है। अब आपने इस a की तरफ पहुँचना है, तो इस a की तरफ पहुँचने के लिए मेरे साथ दो डायरेक्शन है। देखिए मैं इधर से आ रहा हूँ, बिल्कुल a के ऊपर नहीं, बिल्कुल a के नज़दीक। अब देखिए मैं a तक पहुँच गया, ये मैंने कौन सी डायरेक्शन यूज़ की, लेफ़्ट। इसको फिर कहोगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। अगर आप कहाँ से पहुँच रहे हो, राइट साइड, क्योंकि ये राइट साइड है ना। अब देखिए इस a की तरफ मैं दूसरी साइड से भी पहुँच सकता हूँ, यहाँ तक देखिए मैं इधर से भी पहुँच सकता हूँ। इसको बोलते हैं x अप्रोच टू a। x अप्रोच टू a का जो मतलब है कि x इज़ नॉट a, x a नहीं है, बट क्लोज टू a। क्लोज टू a, क्लोज टू a का मतलब कि या तो राइट से a की तरफ पहुंचो या लेफ्ट से a की तरफ पहुंचो। अब देखिए एक और चीज़ है, ये x क्या है, ये सारे के सारे जो जहाँ से आप पहुंच रहे हैं ये सारे के सारे x होते हैं, या जो लेफ्ट साइड से आप पहुंच रहे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, x होते हैं। इसको बोलते हैं x अप्रोच टू a। क्या बोलते हैं, x अप्रोच टू a। अब देखिए ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, देखिए हमने एक एरिया आपके सामने रख दी, या मैंने आपके सामने एक सर्कल रखा। क्या रखा मैंने, एक सर्कल रखा। अब हमने इसके अंदर बाई फाइंडिंग द एरिया ऑफ सरकमफेरेंस रेगुलर पॉलीगॉन, अब देखिए हमने एरिया को कवर करना है। ठीक है, पहले मैं इस तरह करता हूँ, इसके अंदर एक स्क्वायर रख देता हूँ, ये मैंने स्क्वायर रख दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये यूनिट सर्कल है। ये कौन सी सर्कल है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 के इक्वल हो, जिसका रेडियस किसकी इक्वल हो, 1 की। अगर मैं सर्कल की एरिया को कवर कर लूँ, अगर मैं सर्कल की एरिया को कवर कर लूँ तो सर्कल की एरिया वैसे क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होते हैं। तो पाई इंटू आर की जगह 1 का स्क्वायर, तो सर्कल की एरिया आ जाएगी पाई यानी 3.14। ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इसकी एरिया को कवर करूँ पॉलीगॉन के थ्रू। किसके थ्रू कवर कर दूँ, पॉलीगॉन के थ्रू। अब देखिए यूनिट सर्कल जब होगा तो इसका मतलब ये बना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस 1 बनेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये रेडियस भी 1, ये रेडियस भी 1। अब अगर मैं ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक, क्योंकि ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा। ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू, ये इस वजह से इस तरह स्क्वायर रूट 2 मैंने इधर डाला। ठीक हो गया।
अच्छा, जब मैं इसकी एरिया को फाइंड कर दूंगा, जब मैं इसकी एरिया को, द साइड ऑफ एरिया इन इट्स एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसकी एरिया जो होती हैं वो क्या होती हैं, 2 बन जाती हैं, यानी कम है। अब अगर मैं, क्योंकि मैंने सर्कल के एरिया को कवर करना है तो मैंने इस तरह करना है, एक और पॉलीगॉन मैंने इस बनाया, लेकिन फिर भी दोबारा मैंने सर्कल के एरिया को कवर नहीं किया है। जब मैं इस तरह के पॉलीगॉन को इसके अंदर, यानी 16 साइड पॉलीगॉन को अंदर बना दो, तो आप देख सकते हैं कि मैं पूरी सर्कल के एरिया को क्या कवर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यानी ये अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, और ये आप एग्जैक्ट कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट के बिल्कुल करीब है। इस तरह हमने इसमें भी सर्कल एरिया की कंसेप्ट को, लिमिट की कंसेप्ट को क्या किया हुआ है। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।